सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी। बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भक्ति मन का चार्जर है। भक्ति करने से मन प्रसन्न, तरोताजा, फ्रेश रहता है। अक्सर हम देखते हैं, हम सारे मोबाइल चलाते हैं और जब कभी हमारे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो फिर से हम उसको चार्ज करते हैं। अगर हम मोबाइल की बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे तो बैटरी हो जाएगी डिस्चार्ज, और जब बैटरी हो जाएगी डिस्चार्ज तो हमारा मोबाइल होगा बंद। यानी चार्जिंग बहुत ज़रूरी है। जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक की गाड़ी होती है, स्कूटी, तो उसको भी चार्ज करना पड़ता है। अगर हम चार्ज नहीं करेंगे तो गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। यानी चार्जिंग एनर्जी बहुत ज़रूरी है। हमारी कार, हम कहीं आगे जाते हैं, अगर हमारी कार में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो हमारी कार बंद हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। यानी चार्जिंग बहुत ज़रूरी है, एनर्जी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है भक्ति की, इस मन की बात की जा रही है। तो क्या होता है कि हम कभी कभी ना बहुत थक जाते हैं, हमारा मन भी थक जाता है। जब इस मन पे माया का पड़ता है ना प्रभाव, माया का प्रेशर पड़ता है, जब हम कभी बहुत काम धंधे में उलझ जाते हैं या अचानक कोई ऐसा काम आ जाता है जिसमें बिल्कुल भाग दौड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो जो मन है ना बहुत थक जाता है और टेंशन भी हो जाता है, क्योंकि माया है। भाग दौड़ में कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अब ऐसे टाइम पे क्या करना है, क्योंकि मन को भी चार्जिंग चाहिए ना। मन भी डिस्चार्ज हो गया है, और जब जैसे मन डिस्चार्ज होता है ना तो मन में निगेटिव थॉट्स आते हैं, मन थक जाता है, हार जाता है, मन में निराशा आती है, मन में उदासी आ जाती है। और ज़्यादा जब हमारे मन में प्रेशर पड़ता है ना, टेंशन, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए तो बीमार पड़ जाएंगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने से मन पे ज़्यादा लोड पड़ता है ना माया का, जब हम प्रेशर लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। और ये दास के पास इसका अनुभव भी है। तो हमने अपने माइंड को देना रिलैक्स। जब कभी हम बहुत परेशान हो जाएं, थक जाएं, मानसिक रूप से परेशान हो, तो ऐसे टाइम पे आवश्यकता होती है रिलैक्स की, यानी भक्ति की। भक्ति करने से ही मन को मिलता है रिलैक्स, सुकून, शांति। जब भक्ति करते हैं, सेवा सत्संग सुमिरन करते हैं, निरंकार को याद करते हैं, तो मन हमारा फिर से चार्ज होता है। तो मन की बैटरी को चार्ज करना ज़रूरी है। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, सेवा सत्संग सुमिरन नहीं करेंगे, तो हमारा जो ये मन है ना, वो डिस्चार्ज रहेगा, फिर हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो थका मन होता है, हारा मन होता है, टेंशन वाला मन, उदास मन, उससे कोई काम होता नहीं है। उदास, निराश, हताश मन, वो कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो थक गया है, हार गया है, वो जिंदगी से हार गया है, उसमें नेगेटिव विचार आ गए हैं। तो अब इस मन को पॉजिटिव करना पड़ेगा, भक्ति से भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि पहले से ही इस मन को माया ने परेशान कर दिया है। माया के प्रेशर में, माया के टेंशन में माया ने इतना इसको टेंशन दे दिया है, ये बिल्कुल उलझ गया है। लोग कहते हैं ना हमारा दिमाग काम नहीं करता है, तो दिमाग काम कब नहीं करता, जब हम बिल्कुल
हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है, यानी माया ने हमें उलझा दिया है, तो मन ही काम नहीं कर रहा है, हमारा माइंड हैंग हो गया है, मन में निगेटिव वायरस आ गए हैं, निगेटिव विचारधारा हमारी बन गई है। तो फिर इसके लिए हमें जाना पड़ता है सत्संग में। जब सत्संग करते हैं, संतों की वाणियाँ सुनते हैं, निराकार दातार का सिमरन करते हैं, तो फिर से मन होता है खाली, क्योंकि मन में जो कचरे भरे रहते हैं ना, वायरस, वो सत्संग में जाने से ही साफ होते हैं। मन की मैल, मन का कचरा, मन के विकार, वो सब सत्संग में जाके साफ होते हैं। तो सत्संग ही मन की सफाई करता है, और सत्संग से जब मन साफ होता है तो फिर से मन में आती है एनर्जी, ऊर्जा, क्योंकि मन में निरंकार दाता होते हैं। फिर से मन फुल चार्ज होता है। हमारे मन की जो बैटरी है, ये फुल चार्ज होती है, और जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो फिर से मन काम करना शुरू कर देता है। तो जो भक्ति है ना, मन का चार्जर है। भक्ति करने वाला चेहरा ही चमकता है। भक्ति करने वाले के चेहरे पर ही नूर होता है, हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तरोताजा, उनका माइंड फ्रेश रहता है, क्योंकि चलता है सिमरन, तो निरंकार मैं तेरी शरण मैंने बख्श लो। और मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी दौलत है सुकून, मन की शांति। तो ये जो है ना, इसी के लिए हम बार बार समझाया जाता है, सत्संग करिए, सेवा करिए, सुमरन करिए। हमारे पास चाहे कितनी भी दुनियावी सुख सुविधाएं, धन दौलत, प्रॉपर्टी, मोटर कार बंगला क्यों ना हो, लेकिन बिना भक्ति के सुख सपने में भी नहीं मिल सकता। जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। भक्ति से ही जीवन में आनंद बना रहता है। भगवान की भक्ति में ही सारे सुख हैं। भक्ति सा आनंद नहीं रे भाई रे, भक्ति सा आनंद नहीं रे। भक्ति बिना जीवन नीरस है। भक्ति जीवन में गुण रस भर देती है, जीवन में जान डाल देती है। और भगवान के बिना जीवन बेकार है। जब जीवन में भगवान होते हैं तभी जीवन बेहतर बनता है। जिनके कर्मों में भगवान बस जाते हैं वो बहुत नेक रहमदिल इंसान बन जाते हैं। और मुक्ति धाम है भगवान में निवास। इस संसार में निवास नरक है, बंधन है। इस संसार से सुख कभी मिल सकता ही नहीं है। ऐ इंसान, किसी भी पल को वृथा नहीं गंवाना तू। परमार्थ सेवा सुमरन और सत्संग में लगाना तू। वो पल भी है बीत गया, अब ये पल भी तो जाएगा। इस पल को यूं गवा दिया तो बाद में तू पछताएगा। एक एक पल की कीमत कितनी क्या तुझको एहसास है? कहे हरदेव अमूल्य भाई जो पल तेरे पास है। तो हर पल की कदर कीमत करना है। हर पल को परमात्मा के साथ में खुद को जोड़कर रखना है। तभी हमारे मन की जो बैटरी है ना, वो चार्ज रहेगी। क्योंकि ये आत्मा मन के कहने पर चलती है। मन हमारी आत्मा को भटकाता है, लेकिन अगर मन निरंकार के साथ जुड़ेगा ना, तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। आत्मा का तो सफर है लंबा, तन का छोटा सफर यहाँ। तन मन की सीमाएं बंद कर बंधा है बेखबर यहाँ। कांच है तन और आत्मा हीरा, हीरे की न कदर तुझे। मिथ्या में उलझा इस सच का ज्ञान नहीं है बसर तुझे। सच को तो टुकरा रहा है सदा झूठ अपनाता तू। आत्मा का कल्याण न सोचे, तन को नित्य सजाता तू। हाथ है चाहे पैर है चाहे आंखें है या माथा है, रूह निकल जाए तो इनका मोल न कुछ रह जाता है। आत्मा से कीमत तन की, आत्मा का कल्याण करा। कई हरदेव की गुरु ज्ञान से आवागमन से इसे बचा। बात है आत्म कल्याण की, तो आत्म कल्याण करने के लिए मन को ठीक करना पड़ेगा। अगर मन ठीक ठाक रहेगा, फुल चार्ज रहेगा, निरंकार के साथ जुड़ा रहेगा, तभी आत्मा का कल्याण हो पाएगा। इसलिए हमने भक्ति करना है, भक्ति मन लगाना है। भक्ति मन का चार्जर है। भक्ति करने से मन हमेशा खुशहाल रहता है, फ्रेश रहता है, प्रसन्न रहता है, तरोताजा रहता है। तो भगवान में हमेशा डूबे रहें,
भक्ति भजन करते रहें, सेवा सत्संग सुमरन करते रहें। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।